Hello, friends. Welcome to discussion on the topic: Should women's unpaid domestic household work be monetized? Should they be paid a salary for the household work they do? क्या महिलाओं को उनके द्वारा किए गए अनपेड हाउसहोल्ड वर्क के लिए वेजेस मिलने चाहिए? इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस इश्यू on the basis of an article which appeared in the Indian Express. कॉन्टेक्स्ट ये है इस डिबेट का कि कमल हसन की पार्टी के द्वारा एक प्रॉमिस किया गया है तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन में कि विमेन को उनको हाउसवाइफ्स को जो है सैलरी दी जाएगी उनके काम के लिए। लेटर शशि थरूर ने भी इस आइडिया को एंडोर्स किया, लेकिन इस वीडियो में वी विल नॉट डिस्कस कि किसने क्या कहा। रादर हमारा फोकस ये होगा कि क्या विमेन को उनके अनपेड डोमेस्टिक वर्क के लिए सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं। So in this video we will understand whether this is something a new idea या इसका कोई बैकग्राउंड है, हमें इसके बारे में क्यों बात करनी चाहिए, इसके क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड इसके लिए क्या होना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। So this idea of डिमांड फॉर वेज अगेंस्ट हाउस होल्ड वर्क सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ इन 1972। सो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था नेशनल वीमेंस लिबरेशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ जिसका नाम था इंटरनेशनल वेजेस फॉर हाउस वर्क कैंपेन। लेटर ऑन कई सारी कंट्रीज़ में भी जैसे यूके, यूएस, कनाडा, इटली, वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज़ को रेज़ किया गया। इंडिया में भी इस मुद्दे पर बात की गई। से 2010 में देयर इज़ वन एसोसिएशन कॉल्ड नेशनल हाउसवाइफ्स एसोसिएशन। इन्होंने एक 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 रिक्वेस्ट डाला टू रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेकिन उनका जो प्रपोजल था इट was rejected on the ground that housework is not a trade and it's not an industry. Later on ऐसा ही एक आइडिया 2012 में जो मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहे कृष्णा तीरथ, उन्होंने अनाउंस किया कि जो गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रही है दैट a salary should be paid to housewives for the household work they do from husbands. But 2014 में the government got changed and idea was put to rest. But now with this proposal by Kamal Hassan, this idea again came into limelight. Why should we consider this issue? Actually, housework is a job which is to be done for the whole year. It's a 24/7 job. इसमें बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, सेक्रीफाइस लगता है, एंड विमेन इसमें जो है काफ़ी काम करती हैं। दूसरा ये कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएलिटी अगेंस्ट विमेन एक मेजर इशू है, और वो मोस्टली इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन अदर्स रहती है विमेन की, उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ता है। मेनली ऑन हस्बैंड्स दे आर मोर डिपेंडेंट। साथ के साथ NSSO ने रिसेंटली टाइम यूज़ डेटा निकाला था सर्वे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, आउट ऑफ टोटल विमेन, ऑल विमेन, अबाउट 4/5 of women are engaged in unpaid domestic work as against कंपैरिजन किया मेल, टोटल लगभग 1/4
मेल जो है डोमेस्टिक अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं. सो यू कैन सी कि विमेन के ऊपर कितना ज़्यादा इसका बर्डन होता है. ऑल्सो also there is some more data which shows how much work is spent, how much time is spent on unpaid domestic work, और वहाँ पर कितना सारा गैप है between male and female work. So it shows कि roughly on average 1.5 hours male देते हैं and about 5 hours female spend करती हैं daily on unpaid domestic work. So we need to consider about monetizing the service of women housemakers. इसके क्या क्या फ़ायदे रहेंगे? उससे women की पावर और autonomy enhance होगी. और जब हम remuneration देते हैं किसी काम के लिए तो it will lead to the recognition of the value of unpaid work. हमें unpaid work की value समझ में आएगी. इसके साथ साथ ये women को भी financially empower कर सकता है, उनको डिग्निटी के साथ जो है जीने में हेल्प करेगा. इट विल हेल्प देम लिव विद डिग्निटी. ऑल्सो इट विल क्रिएट नियर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि वो एक इंश्योर करेगा कि हाउस होल्ड में विमेन के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम लगातार आती रहे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है इस डोमेस्टिक अनपेड वर्क की वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करें. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा जो ये वैल्यू रिकॉग्निशन का जो आइडिया है, इट्स नॉट अबाउट फेयर रेम्यूनरेशन. इसके बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. अनइंटेंडेड. So what will be those consequences? First, it will enhance men's sense of entitlement. Men को लगेगा कि that they are paying, then women should work, continuously work and remain engaged in household work. Secondly, it will put an additional onus on women to perform household work. Okay. Also, this article says that if we talk about ethics of buying domestic labor from wife, if we talk about this, it will pose a serious risk of formalizing the patriarchal Indian family. So it will enforce patriarchy even more and formalize it. Okay, it will formalize Indian patriarchy. So what is better, to have a basic income for women in this way or patriarchy? So this is what Arpan Tulsayan in this article discusses. So what is the way forward? The way forward is that more than creating a new provision for salary for household work, we need to strengthen awareness, implementation, and utilization of other existing provisions. What should be done? What should we do? कि हमें awareness को बढ़ाना है, proper implementation करना है. It says कि शुरू करो कि women have right to reside in marital home. उनको स्त्री धन और हक मेहर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. They should be aware about the co-parcenary and inheritance rights which they have as daughters. They should also be aware about the basic services and free legal aid which they are entitled to get, the maintenance in instances of violence and divorce which they are again entitled to get. The author further says that women should also be encouraged and helped to reach their full potential through quality education, access and opportunities of work. This is a very important point.
that they should be encouraged and helped to reach their full potential through quality education, access, and opportunities of work. Then there should be gender sensitive, harassment free workplaces, and that there should be attitudinal and behavioral change. Attitudinal or behavioral change होना चाहिए within families to make household chores more participative. So household chores more participative होना चाहिए, gender sensitive and harassment free workplaces होने चाहिए, and women should be encouraged and helped to reach their full potential. और साथ में earlier we discussed about awareness. So author says that working inside the home or outside must be a woman's choice, a freedom that she can exercise for herself. So this is about this article. We discussed how this idea and where this idea came from for universal basic income. इंडिया में क्या पोजीशन काइंड ऑफ इसका बैकग्राउंड रहा है, वाई शुड वी कंसीडर दिस इशू, what can be the positives, what can be the negatives, and what should be the way forward. Thank you.